हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए करंट अफेयर्स की न्यू क्लास आ गई है। ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीबीटी 2 और यूपी पुलिस कांस्टेबल अर्थात इंडिया की सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना और बाद में लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए करंट अफेयर्स के धांसू क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिनकी संभावना आने वाली परीक्षाओं में है। पहला प्रश्न है आपके सामने, रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। सुमन त्यागी, वल्लभ कांत, वी के त्रिपाठी या फिर राहुल शुक्ला। बताइए किसे चुना गया है रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ? रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जल्दी आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी के त्रिपाठी जी को। बी के त्रिपाठी को रेलवे के सीईओ और अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बताइए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नीति आयोग, ऑप्शन सामने हैं आपके, बताइए राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा डी, सुमन के बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सभी प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, इसलिए नोट करते रहिए हर प्रश्न। सुमन के बेरी नीति आयोग के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, सॉरी उपाध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, विप्लव कुमार देव के स्थान पर त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहा है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री जहां विप्लव कुमार देव थे। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिक साहा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मणिक साहा अब त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं और इनसे पहले विप्लव कुमार थे। विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री थे और अब नए मुख्यमंत्री मणिक साहा बने हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? बताइए, इसरो के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? इसरो पूछ रहा है, इसरो के बताइए नए प्रमुख। तो इसरो के नए प्रमुख हो जाएंगे एस सोमनाथन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एस सोमनाथन को इसरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है, प्रमुख बनाए गए हैं ये एस सोमनाथन। नोट कर लीजिए, हमारे इस चैनल पर आपके लिए सभी कंपटीशन एग्जाम से जुड़ी जीके और करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न मिलते हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के नए उपराज्यपाल होंगे? अब आपके लिए दिल्ली के नए उपराज्यपाल बताना है। दिल्ली के नए उपराज्यपाल, जल्दी आंसर दीजिए। आपके लिए बता दें, नए उपराज्यपाल से पहले अनिल बैजल थे। अनिल बैजल इनसे पहले उपराज्यपाल थे। अनिल बैजल और इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। अर्थात अनिल बैजल के बाद में अब विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया जाएगा। विनय कुमार सक्सेना को, और विनय कुमार सक्सेना से पहले अनिल बैजल थे।
अगला प्रश्न है भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है, बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पूछ रहा है अब, जो 25वें नंबर पर आए हैं, 25वें नंबर पर चुने गए हैं, बताइए। और 24वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्र। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। लेकिन अब आपके लिए बताना है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, बताइए 25वां किसे चुना गया है। तो वो हो जाएगा आपका राजीव कुमार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजीव कुमार को 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त चुना गया है। और इससे पहले 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र थे। सभी नोट कर लीजिए, सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 में ओलंपिक रोलेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। जो 2020 में टोक्यो ओलंपिक के खेल खेले गए थे उनमें ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये बांग्लादेश के निवासी हैं मोहम्मद यूनुस। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा देश जोगाजोग और अल्पन नाम से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। एक ऐसा देश है, ऐसा कंट्री है जो जोगाजोग और अल्पन नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। जोगाजोग और अल्पन, जल्दी बताइए, इन दोनों नाम से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा देश बनाने जा रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारत, जापान, चीन, बांग्लादेश। राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश जोगाजोग और अल्पन नाम से अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, बताइए। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार पूछ रहा है अब, बताइए। तो 2020 के बांग्लादेश के शेख मुजबिर रहमान, ऑप्शन ए शेख मुजबिर उर रहमान, ये कहाँ के निवासी थे, बांग्लादेश के निवासी थे शेख मुजीब उर रहमान। और 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था, वो हैं कबूस बिन सैद। ऑप्शन बी, कबूस बिन सैद को 2019 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। और 2020 में शेख मुजीब उर रहमान, जो कि बांग्लादेश के निवासी हैं। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में भारत की 23वीं, ये गलत हो गया है, 23वीं, मार्च 2022 में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, बताइए। महिला ग्रैंड मास्टर 23वीं, तो वो हो जाएगी प्रियंका नटक्की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रियंका नटक्की मार्च 2022 में भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं। अभी का प्रश्न है ये, मार्च 2022 का, 23 मार्च 2022 का बिल्कुल करंट का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में जो चल रहे एग्जाम है, जैसे CHSL वगैरह, CHSL का एग्जाम चल रहा है, इसलिए आपको तैयारी करा रहा हूं मैं, पूछ सकते हैं सभी, इसलिए सभी करंट अफेयर्स के ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है,
बताइए, जमुना नदी के नाम से, यमुना नदी के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से, या फिर पद्मा नदी के नाम से। बताइए, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्मा नदी नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी नाम से जाना जाता है। जमुना बोलते हैं वहाँ के लोग। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के लोग जमुना बोलते हैं, और गंगा नदी को पद्मा नदी बोला जाता है। आपके लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश एक भारत का पड़ोसी देश है। भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 नदियां बहती हैं, 54 नदियां बहती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में 54 नदियां बहती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में SDG प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए। सभी प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट हैं, वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। बताइए, हाल ही में SDG प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कृपानंदन को, शेख हसीना को, शमशेर खान को, या फिर किशोर हर्षवर्धन के लिए? जल्दी दीजिए राइट आंसर। सभी क्लासेस हमारी इस चैनल पर कंपटीशन एग्जाम से जुड़ी हुई मिलेंगी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से जुड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख हसीना को, शेख हसीना को हाल ही में SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। SDG अवार्ड। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, शेख हसीना को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप नोट कर लीजिए SDG, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही चालाक होते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेते हैं। SDG। और आपके लिए एक प्रश्न और बता दूं, चलो बाद में बता देता हूं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना बांग्ला नेवी को ऑर्डिनेट पेट्रोल कॉर्वेट का कौन सा संस्करण 22 मई 2022 को शुरू हुआ है? देखिए, अभी ही का प्रश्न है, बिल्कुल करंट का। 22 मई 2022, 22 मई का भारतीय नौसेना बांग्ला नेवी को कोऑर्डिनेट, जो पेट्रोलिंग करते हैं ना, रात में चक्कर लगाते हैं, गश्त बोलते हैं जिसे, पेट्रोलिंग। बताइए कौन सा संस्करण था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चौथा संस्करण था? आपके लिए बता दूं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, चौथा संस्करण था। और ये 2 दिवसीय संस्करण, अर्थात ये पेट्रोलिंग भारतीय नौसेना बांग्ला नेवी को ये पेट्रोलिंग 2 दिन चली थी, 2 दिवसीय संस्करण था। पूछा जा सकता है तो बता देना, 2 दिवसीय संस्करण, 2 दिवसीय संस्करण था, 2 दिवसीय संस्करण था। और ये एक बात और बता देता हूं मैं, ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। पूरी डिटेल नोट करते जाइए, हर एक प्रश्न की डिटेल बताता हूं मैं आपके लिए। बंगाल की खाड़ी में हुआ था, चौथा संस्करण था, 2 दिवसीय संस्करण था, 2 दिवस का चला था, और बंगाल की खाड़ी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? जिसने व्यापारिक भागीदारी निभाई थी भारत की, बताइए कौन सा देश है वो? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बांग्लादेश? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश ने भारत के साथ 2021 में व्यापारिक भागीदारी निभाई थी, व्यापारिक भागीदारी निभाई थी।
हाँ जी, व्यापारिक भागीदारी निभाई थी और अमेरिका देश हो जाएगा, अमेरिका, जिसे यूएसए भी बोला जाता है, यूएसए। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके लिए और भी जीके की या फिर सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स की क्लासें चाहिए तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कमेंट करना नहीं भूलें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस सेशन को शेयर कर दीजिए।